मोहिनी का परिवार रहता है। एक दिन वो अपने बेटे शुभम और बेटी नव्या के साथ घर में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी शुभम ने कहा, माँ, हमारी समर वेकेशन हो गई है, अब तो आप चलिए। हाँ माँ, चलिए ना प्लीज। नहीं, मुझे अभी बहुत काम बचे हुए हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलिए ना माँ। एक साल में स्कूल से छुट्टी मिलती है, फिर भी आप जा नहीं रही हो। छुट्टी तुम्हें मिलती है, लेकिन मुझे इस घर से छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है माँ, हम आज शाम को नानी के घर चलते हैं, कल सुबह वापस आ जाएंगे। वैसे भी तुम दोनों मेरी बात मानने वाले नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हम नानी के घर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। शुभम और नव्या नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गए। मोहिनी दोनों के साथ बस स्टैंड गई और खौफपुर गांव जाने वाली बस में बैठ गई। पूरी बस सवारियों से भरी हुई थी। खौफपुर पहुंचने से पहले ही कुछ घंटों में रात हो गई। बस एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। अचानक ही बस का एक शीशा टूट गया और बहुत जोर से आवाज आई। सभी ने हैरानी से देखा, बस के अंदर बहुत तेज तेज हवा आने लगी। हवा के अंदर एक अजीब सा शोर था जो सभी को डरा रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों मेरे बच्चे, अब इसमें डरने वाली बात क्या है? तेज हवा के कारण शीशा टूट गया है। माँ, ये अजीब सी आवाज भी आ रही है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तुम आंखें बंद करके सो जाओ, मैं हूँ ना, यहाँ कोई डर नहीं है। ठीक है माँ, मैं आंखें बंद करके सो जाती हूँ। शुभम और नव्या दोनों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। डरावने और अंधेरे से भरे खतरनाक रास्ते को देखकर मोहिनी के भी मन में भय बैठा हुआ था। हवा के साथ डरावनी आवाजें आ रही थी। मुझे बच्चों की जिद नहीं माननी चाहिए थी। ये रास्ता बहुत खराब है, मुझे इस पर डर लग रहा है। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो और ठीक से घर भेज दो। न जाने ये भूतिया रास्ता अभी कितना लंबा और बचा है। मोहिनी मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी बस इधर से उधर भागने लगी। बस सड़क पर लहर रही थी। बस में बैठी सभी सवारियों की चीखें निकलने लगी। सभी ड्राइवर से ठीक से चलाने के लिए कहने लगे। तभी ड्राइवर अपनी सीट से ऊपर उठ गया, जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए। नहीं नहीं, हम मर जाएंगे, हमें बचाओ बचाओ, हम मर जाएंगे, आप बस ठीक से चलाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। ड्राइवर साहब, बस चलाइए, हमारी इतनी सारी जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज कोई नहीं बचेगा, आज मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज इस बस में एक भी आदमी जीवित नहीं बचेगा। आपकी हम सबसे क्या दुश्मनी है? प्लीज आप बस चलाइए, वरना हमारे साथ आप भी मारे जाएंगे। मौत और मुझे शायद तुम लोगों ने मुझे अभी पहचाना नहीं है, इसलिए मुझे मौत से डरा रहे हो। कौन है आप और निर्दोष व मासूम लोगों से क्या चाहते हो? हमें जाने दो, बस रोक दो। हमारे छोटे छोटे बच्चों की जान को खतरे में मत डालिए। खतरा तुम्हारे सामने खड़ा है और खतरे की बात कर रहे हो। बस अभी भी सड़क पर लहराते हुए चल रही थी। वो इधर से उधर भाग रही थी। तभी ड्राइवर ने अपने लंबे दांत बाहर निकाले और चेहरा बदल लिया। उसकी आंखों से खून आ रहा था। ये देखकर पूरी बस एक साथ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, छोड़ दो, हमें जाने दो। ये देखकर पूरी बस एक साथ चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तभी बस एक पेड़ से टकरा गई। बहुत सारे लोगों को चोट लग गई और खून बहने लगा। ये भूतिया रास्ता है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यहाँ जो भी आएगा ऐसे ही रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और अंत में मेरे हाथों से मारा जाएगा। मुझे खून पसंद है, मैं सभी का खून पी जाऊंगा। मोहिनी और उसके बच्चों को भी चोट आई। अगर मुझे पता होता कि ये भूतिया रास्ता है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। सभी लोग बस से बाहर भागने लगे, लेकिन भूत ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसता रहा। सभी लोग चोट लगने के बाद भी तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके चारों ओर बहुत सारी चुड़ैलें आ गई। सभी बहुत डरावनी थी, जिसके बाद सभी लोग बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गए। तभी वहाँ एक साधु महाराज हाथ में आग की मशाल लिए हुए आए। वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से भागने लगे। पीछे से साधु महाराज के कुछ शिष्य भी दवाई लेकर आए। जल्द से जल्द सभी के मुंह पर पानी की छींटे मारो और सभी के घाव पर दवाई लगाओ। गुरुदेव, हम इन सभी को कुटिया में ले चले क्या? क्योंकि ये भूतिया रास्ता है, कभी सभी फिर से आ जाए। हाँ,
वो फिर से आएंगे, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए। आज मैं उन सभी आत्माओं को मुक्त कर दूंगा। तुम सभी जल्द से जल्द इनका इलाज करो। साधु महाराज के शिष्य सभी घायल लोगों की सेवा में लग गए, जबकि साधु महाराज ने वहाँ हवन कुंड बनाया और हवन करने लगे। साधु महाराज पिछले 1 घंटे से हवन कर रहे थे। सभी को होश आने लगा। साधु महाराज ने कुछ बोतलें खोल कर रख दी। सभी लोग साधु महाराज को हैरानी से देख रहे थे। साधु महाराज, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। अब दोबारा कभी इस रास्ते पर नहीं आएंगे। मैं आज इस भूतिया रास्ते से भूतों को समाप्त कर दूंगा और फिर यह रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। महाराज, ये रास्ता भूतिया रास्ता कैसे बना? वर्षों पहले यहाँ कुछ बदमाशों ने एक अकेले आदमी को लूट लिया था और फिर उसको मार दिया था। तब से वो आदमी भूत बनकर यहाँ लोगों को मार रहा है। उसने यहाँ बहुत लोगों को मार दिया और इसलिए यहाँ बहुत सारे भूत और चुड़ैल हो गए। महाराज, सब कुछ जानने के बाद भी लोग क्यों आ जाते हैं? यहाँ सब अनजान लोग ही आते हैं और इसका शिकार बनते हैं। अब ये रास्ता भूतिया रास्ता बन गया है। जिनको इसके बारे में पता है वो यहाँ नहीं आते, इसलिए ये अब और भी ज्यादा सुनसान हो गया है। ये भूत और चुड़ैल किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और किसी भी रूप में आकर लोगों को मारकर अपने समूह में शामिल करते हैं। महाराज, हमारा इनसे पीछा कैसे छूटेगा? मैं अभी सभी को यहाँ से ले जाऊंगा। इन बोतलों को किसी नदी में फेंकाओ। अब ये रास्ता भूतिया रास्ता नहीं है, बल्कि सबसे सुरक्षित रास्ता है। साधु महाराज ने मंत्रों का उच्चारण किया और सभी बोतलें खोलकर रख दी, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल एक एक करके आते गए और बोतल में समा गए। जिसके बाद साधु महाराज ने सभी बोतलों को बंद कर दिया और अपने शिष्यों को बोतलें दी। साधु महाराज के शिष्य चले गए। साधु महाराज ने एक बस मंगवाई और सभी लोगों को भिजवा दिया। सभी ने साधु को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लेकर चले गए। अब वो रास्ता सुरक्षित और खुशहाल रास्ता है। नव्या और शुभम भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहते हैं और अपनी बेवजह जिद नहीं करते हैं।